Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? सवाल तो यही है कि आखिर बहुमत से ही फैसला होना था तो फिर सीजेआई को कमेटी से क्यों हटाया गया। और यह पहली बार है जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन मुख्य चुनाव आयुक्त एंड अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सेवा की शर्तें पदावधि अधिनियम 2023 के तहत हुआ है। इससे पहले बीते साल ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए कानून के तहत ही चुनाव आयुक्त में इनकी नियुक्ति हुई थी। नए कानून से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। और यह नया कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के उस फैसले के बाद आया जिसमें यह अनिवार्य कर दिया गया था कि चयन पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य सीजेआई होंगे। कोर्ट ने यह कहा था कि यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक संसद पर इस पर कानून नहीं बन जाता। केंद्र ने कानून लाकर इस पैनल में से मुख्य न्यायाधीश को ही हटा दिया और उनके जगह पर केंद्रीय मंत्री को जगह दे दी। अब कांग्रेस ने जो क्रोनोलॉजी समझाया है, सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उस क्रोनोलॉजी को समझिए। कांग्रेस का आरोप है कि आधी रात का तख्ता पलट समझिए कैसे मोदी शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के नियुक्ति पर कब्जा कर लिया। पहला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई शामिल होंगे। दूसरी बात, सरकार की सत्ता हथियाने की कोशिश। मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सीजेआई को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के चुने हुए एक मंत्री को शामिल किया गया, जिससे न्यायिक निगरानी कमजोर हो गई। और तीसरा, कानून की चुनौती। इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठाया गया। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तय की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की जो नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थी। और पांचवी बात, सरकार की जो पूर्व धारणात्मक कार्रवाई है, खतरे को भांपते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले ही सीईसी चयन समिति की बैठक जल्दबाजी में बुला ली। और छठी बात, विपक्ष के नेता राहुल गांधी का विरोध और फिर स्थगन कर दिया और समिति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया गया, लेकिन इंतजार नहीं किया। मोदी शाह का अतिक्रमण राहुल गांधी के विरोध और मोदी शाह ने खारिज कर दिया, जिसके बाद समिति में बहुमत हो गया और आधी रात को घोषणा की। चौंकाने वाला घोषणा, सरकार ने 17 फरवरी की आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से महज 2 दिन पहले ज्ञानेश कुमार को नए सीईसी के रूप में घोषित कर दिया। अब 9 जो शाह का कनेक्शन है, ज्ञानेश कुमार जिन्हें अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है, 2024 के चुनावों की निगरानी के लिए चुना गया जिससे बीजेपी का चुनावी प्रक्रिया पर पकड़ और मजबूत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने से लेकर आधी रात तक की नियुक्ति, मोदी और शाह ने दिन दहाड़े सबसे बड़े चुनावी तख्तापलट को अंजाम दिया। सीधे तौर पर कांग्रेस का यह आरोप है। अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सुनिए कि क्या कह रहे हैं। 2 दिन रुक नहीं सकते थे क्या मोदी और शाह? तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? इतनी सरल बात है हमारी, इतना सरल प्रस्ताव था। जहां तक हमें मालूम पड़ा है, दुर्भाग्य है कि सरल प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा है, लेकिन आपको बाकी चीजें जो गोपनीय होती है आजकल में मालूम पड़ जाएंगी क्या होता है। ज्ञानेश कुमार के पास अनुभव तो है, लेकिन उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। पहले संसद में राहुल गांधी ने सवाल उठाया था और 17 फरवरी को ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया। कहा, मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में जो
कानून द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट लेकर आई, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 3 ऑर्डर पास किए और अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी थी। सिंघवी ने कहा कि इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर कांग्रेस का रुख बड़ा स्पष्ट है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव से जुड़ी जो बैठकें हुई है उसे स्थगित किया गया है। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर्ड हुए और नए चुनाव आयोग अब बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 फरवरी को होनी है, लेकिन इससे पहले ही 17 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की निगरानी में एक सिफारिश भेजी गई, वो भी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने एक दिन में ही उसकी स्वीकृति दे दी और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो जाती है। और इसी बीच में कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी ने कहा था कि जब आपको 2 और 1 से बहुमत की ही बात करनी थी और दोनों लोग आप ही के हैं, मंत्री भी आपके और प्रधानमंत्री भी खुद आप ही हैं, तो फिर यह बताइए कि विपक्ष की उसमें जरूरत क्या रही। अगर 3 में से 2 लोग आपके तो हर बार आप ही की मर्जी चलेगी, फिर हमारे पास विरोध करने के लिए बचा क्या? फिर यह फॉर्मेलिटी क्यों कि विपक्ष के नेता को हम इस मीटिंग में शामिल कर रहे हैं? और इसी बात को लेकर मामला फंसा हुआ है कि क्या 19 फरवरी तक 2 दिन पहले आगे पीछे नहीं किया जा सकता था? क्या उनके 2 दिन के कार्यकाल को रोका नहीं जा सकता था ताकि सुप्रीम कोर्ट या तो तारीख देती या फिर फाइनल फैसला सुनाती और 19 फरवरी को जब इस पर सुनवाई होता उसके बाद पता चलता कि इसमें सीजीआई को शामिल होना है या फिर नहीं होना है इस कमेटी में। लेकिन पहले कैसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो पहले सीजीआई को हटाया, कानून लाया, फिर अपने मंत्री को बैठाया और सीएससी की जो चयन प्रक्रिया में इस तरह से उन्होंने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। अब इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब देखना सबकी नजरें इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है। क्या सीजीआई इस पैनल में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।